हेल्दी रहने के लिए ही हम इस बिजनेस में आए हैं? एम आई राइट? आई थिंक रॉन्ग। हम इस बिजनेस में आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए और ढेर सारे पैसे कमाने के लिए, राइट? नो डाउट मोदी केयर हमें इतने सारे पैसे कमाने के साथ अपॉर्चुनिटी देता है हेल्दी रहने की, एक बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल देने की, और इसी लाइफस्टाइल के साथ हम अपने आप को, अपने परिवार को भी एक बहुत अच्छी एक हेल्दी जिंदगी हम प्रदान कर सकते हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स हमारा जो आज का सेशन है ये कुछ ऐसे ही अपने हम डे टू डे लाइफस्टाइल में जो अलग अलग दुविधाएं देखते हैं, जो डिसीजेस देखते हैं, उसके मामले में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हमारे प्रियजनों में या आपके हमारे फ्रेंड सर्कल्स में, हमारे फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे कॉमन डिसीजेस हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। टिपिकली आपने देखा होगा कि डायबिटीज जैसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर पीरियड में केवल ऐसे लोगों को होती थी जो शायद 40s प्लस है या 50s प्लस की एज ग्रुप में आते हैं, लेकिन आज की तारीख में आप सब मुझे बताएं, आज की तारीख में क्या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो केवल 40 या 50 की उम्र में ही हो सकती है? आपने देखा होगा कम से कम उम्र में, यानी कि 20 की उम्र में भी काफी जो नाउअडेज जो जनरेशन है उन्हें हाई शुगर की प्रॉब्लम्स हो चुकी है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट? इनफैक्ट उनकी बदलती लाइफस्टाइल, उनके स्ट्रेस लेवल, इन सारी चीजों की वजह से छोटे छोटे बच्चों को 15 साल हो, 10 साल हो, इस एज से ही हाई शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो चुके हैं। एंड हैव यू एवर इमेजिन कि ये चीजें क्यों हो चुकी है? हैव यू एवर इमेजिन कि ये सडनली ऐसे सारे बदलाव क्यों आ चुके हैं? ये बदलाव आ चुके हैं हमारे ही खान पीन की गलतियों की वजह से। नो डाउट बीइंग इंडियंस, हमारा खाना हमेशा ही एक नरिशमेंट भरा खाना हुआ करता था। मैं हमेशा मेरे सेशंस में कहती हूँ कि बीइंग इंडियंस वी आर सो लकी कि हमारे खाने में हम सारी चीजें ऐड करते हैं। हम चावल भी खाते हैं, हम अलग अलग सीरियल्स भी खाते हैं, हम बाजरे की रोटी भी खाते हैं, हम ज्वार की रोटी भी खाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीजों में क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इतना ज्यादा आ चुका है जिसमें हमें इन सारी चीजें खाने का समय नहीं मिल रहा। ऑल्दो अगर टाइम भी मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट में कुछ चीजों को निपटा ले। शॉर्टकट में 2 मिनट में मैगी बनती है तो क्यों ना मैगी खा ले। 2 मिनट में अगर कुछ हेल्दी अनहेल्दी चीजें अगर मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, तो क्यों ना हम वो चीजें खाएं। और ऐसी सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं शुगर लेवल्स हमारे बढ़ रहे हैं ना। सेकेंड एस्पेक्ट हम देखते हैं विच इज शुगर लेवल्स बढ़ने का, एंड दैट इज हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ने का या डायबिटीज होने का जो मूल कारण है। कितने लोग ये सोचते हैं कि ये कारण केवल मीठा खाने की वजह से ही होता है? यानी कि कितने लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि डायबिटीज ये केवल मिठाइयां खाने से होता है? यस, क्विकली हैंड रेज कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि डायबिटीज से केवल मिठाई खाने से ही होता है? तो जैसे रश्मि जी कह रहे हैं, चित्रा जी कह रहे हैं, अस्मिता, देन अगेन एक करके कुछ आंसर आया था, कीर्ति जी कह रहे हैं, राइट? तो डायबिटीज इज समथिंग जो आपको सिर्फ मिठाइयां खाने से नहीं होता या फिर मीठी चीजें खाने से नहीं होता। इससे होने के पीछे ढेर सारे कारण होते हैं, और वो कारण कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आपके आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो गए। जस्ट अ मिनट। तो कुछ अलग कारण होते हैं। आप सबको पता होगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ हेल्थ डिसीजेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा कि शहर में, फॉर एग्जांपल शहर में अगर ढेर सारे अगर गुंडे घुस आए, चोर घुस आए, तो इन्हें कंट्रोल में कौन करता है? यस, एनीवन? चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं आप। अगर आपके शहर में ढेर सारे चोर आ जाए तो क्या होगा? कौन इन्हें कंट्रोल में करेगा? कोई तो होगा इन्हें कंट्रोल में करने के लिए, करेक्ट? पुलिस है, फौजी है, ये लोग इसे कंट्रोल में करेंगे, करेक्ट? नाउ एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि अगर
अगर इन्हीं चोरों की संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, अगर इन्हीं चोरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो अगर और इन्हें कंट्रोल में करने के लिए जो हमने पुलिस रखे हैं, केवल 4 पुलिस रखे, तो ये 4 पुलिस इन ढेर सारे चोरों को कंट्रोल में रख पाएंगे? क्या ये 4 जो नंबर में जो पुलिस है, क्या ये इन्हें पॉसिबल होगा इन सारी चीज लोगों को कंट्रोल में करना? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे कंडीशन में हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है सबसे पहले तो इन चोरों को थोड़ा कम करने की, यानी कि कुछ चीजें करनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि ये चोर हमें तकलीफ ना दे। एंड द सेकंड इज हमें पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। करेक्ट? अभी सुना है इंसुलिन? एनीवन? आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को इंसुलिन हमेशा हम सुनते आए हैं, इट इज रिलेटेड टू डायबिटीज, राइट? सो इंसुलिन नाम का ये जो तत्व होता है, ये हमारे शरीर में पुलिस की तरह काम करता है। जब भी आप खाने में से जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जब शुगर कन्वर्ट हो जाते हैं, इस ग्लूकोज को कंट्रोल में रखने का जो काम है, ये इंसुलिन नाम के पुलिस करते हैं। बट समटाइम्स हमारे शरीर में ये जो इंसुलिन नाम के पुलिस बनते ही नहीं है, और कभी कभी ये होता है कि ये बनते हैं लेकिन ये काम करते नहीं है। ना काम करने के लिए इनके पीछे कुछ कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, अगर आपका वजन अगर 20-30 किलो एक्स्ट्रा है, अगर आपका वजन 10-12 किलो एक्स्ट्रा है, तो ये काम नहीं करेंगे। अगर आप रेगुलरली स्ट्रेस लेवल में हो, अगर आप हर रोज टेंशन लेते हो, रात भर टेंशन की वजह से सोते नहीं हो, इनफैक्ट जितने लोग रात भर देरी से जागते हैं, 3 बजे तक 4 बजे तक उन्हें नींद भी नहीं आती, ऐसे लोगों के शरीर में ये इंसुलिन नाम का पुलिस नहीं करता, या काम करने से धीरे धीरे कम कर देता है, उसकी एफिकेसी उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। एंड द फोर्थ, जिनके शरीर में ढेर सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। नाउ ऐसे कंडीशन में अगर हमें इस पुलिस को, यानी कि इस इंसुलिन को अगर सही तरह से काम करवाना है, तो हमें सबसे पहले तो इन चारों चीजों को एक अच्छी तरह से कंट्रोल में लाना जरूरी है। एंड यस, दैट्स हाउ हम हमारे हेल्थ को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के इस सेशन में कि हमारे शरीर को इसी एक स्मूथ तरीके से, एक बहुत ही इजी वे से हमारे मोदी केयर के कौन से प्रोडक्ट्स हमें मदद कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप को अंदरूनी ताकत दे पाए, अंदर से सशक्त कर पाए, स्ट्रॉन्ग रख पाए, ताकि हम इस डायबिटीज नाम की जो बीमारी है, या जो प्रॉब्लम, जो डिसीज हमारे शरीर में एंटर हो जाती है, इसे हम जड़ से उखाड़ फेंके। राइट? तो क्या सब आप रेडी है मेरे साथ? यस? ऑल आर विथ मी? सारे ये इस जानकारी को लेने के लिए, समझने के लिए अपने पेन एंड पेपर के साथ ऑल आर रेडी? ग्रेट। तो चलिए देखते हैं, और मैं मेरी स्क्रीन आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। ओके, तो जैसे हम बात कर रहे थे डायबिटीज की ही, 460 मिलियन लोग हैं पूरे दुनिया भर में जो आज की तारीख में डायबिटीज से ही परेशान हैं। इनफैक्ट 460 मिलियन पूरे दुनिया में जो लोग, जिनके पीछे, जिनकी मृत्यु के पीछे का जो कारण है, ये डायबिटीज ही है। अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि अगले 2045 यानी कि 2045 तक ये 460 मिलियन का जो नंबर है, ये 700 मिलियन होने के आशंकाएं हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही डेंजरस नंबर है। अनफॉर्चुनेटली हमारा भारत देश डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है। एज वी से कि हमारे मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे देश में एक्चुअली वी आर सो लकी कि हमारा डाइट काफी न्यूट्रिशियस डाइट है, लेकिन इस न्यूट्रिशियस डाइट होने के बावजूद भी आज पूरे दुनिया में हमारा भारत देश धीरे धीरे डायबिटीज का नंबर 1 कैपिटल होते जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस या फिर एक चिंताजनक चीज है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, और ये सारी अगर चीजें हो भी रही है, तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए हम इतने असक्षम क्यों है? रीजन इज अवेयरनेस। जिस तरह से मैंने अभी कुछ चीजें आप सबको एक्सप्लेन करी, आई एम श्योर आपको एक बेसिक नॉलेज तो मिला होगा कि एग्जैक्टली डायबिटीज क्यों होता है। एम आई राइट और रॉन्ग?
क्विकली हैंड रेज कीजिए। करेक्ट। तो इस बेसिक नॉलेज को, इस बेसिक अवेयरनेस को काफी बार हमारे इस देश में, हमारे इंडिया में काफी बार शेयर नहीं किया जाता। लोग अवेयर नहीं होते। जब तक शुगर कंट्रोल में है तब तक तो परहेज करना चाहिए। इनफैक्ट आज भी आज तक हमारे जो सराउंडिंग में कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली आम का सीजन हुआ है, राइट। आम के सीजन में कितने लोगों ने कटोरी कटोरी भर के आम रस खाए थे, राइट। आप में से काफी लोगों ने बहुत ही भर भर के आमरस खाए होंगे। Am I right or wrong? लेकिन जब तक हमें बीमारियां नहीं होती, जब तक हमें किसी भी तरह की हाई शुगर प्रॉब्लम नहीं आती, हम इस आमरस को खाना नहीं छोड़ते हैं। So the thing is, जब तक कंट्रोल में चीजें चल रही है तब तक ठीक है। जब चीजें अनकंट्रोल होना शुरू हो जाए, हम डर जाते हैं और हम इमीडिएटली सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। So the thing is, yes, डायबिटीज को जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के डायबिटीज होते हैं। वन इज टाइप 1 डायबिटीज एंड सेकंड इज टाइप 2 डायबिटीज। एक टाइप 1 डायबिटीज में हमारे शरीर में इंसुलिन नाम की जो पुलिस है ये बनते ही नहीं है, जिसकी वजह से शुगर जो है ये धीरे धीरे आपका बढ़ने लगता है। और टाइप 2 डायबिटीज नाम का जो डायबिटीज है, जिसमें आपके इंसुलिन सही तरह से काम करते ही नहीं है। अब इन्हें काम कराने के लिए अगेन मुझे समझना जरूरी है कि मेरे शरीर में कौन से चेंजेस हो रहे हैं। मैंने जैसे बताया था कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर इंडिया इज मोस्ट ऑफ द अनअवेयर होती है डायबिटीज के लक्षणों से। हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ब्लड विजन, यानी कि आंखों की जो दृष्टि है ये वीक होना। नॉर्मली अगर आंखों की दृष्टि अगर वीक हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो आंखों का नंबर चेक करने चले जाते हैं। हम आंखों का नंबर चेक करने डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि शायद शुगर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यस, ऐसे कुछ अभी यहाँ पे हम सिम्टम्स देखने वाले हैं, विच इज 1 ब्लड विजन, सेकंड इज ये यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार यूरिनेशन के लिए जाना। थर्ड इज हेडेक, यानी कि बहुत ज्यादा सरदर्द होना। सडनली वेट लॉस होना, ये एक डायबिटीज का अगेन एक लक्षण है। नाउ अगर आपका महीने भर में 2 या 3 किलो वजन कम हो रहा है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन महीने भर में अगर आपका सडनली 8 या 9 किलो वजन अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ सीरियस थिंग और उसे शुगर चेक करने की बहुत ही जरूरत है। वेट लॉस के साथ फटीग, यानी कि थकावट महसूस होना, हाथ और पैरों में हमेशा सूजन रहना, खुजली आना हाथ और पैरों में, किसी भी तरह की अगर जख्म हो गई है तो इस जख्म को वुंड हीलिंग के हम जैसे कहते हैं, तो जख्म जो भरने के लिए जो टाइम लगता है वो अगर बहुत ज्यादा लग रहा है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, या फिर हमेशा थकावट और हमेशा आपको अगर लो फील हो रहा है, तो ये सारे लक्षण है डायबिटीज के। तो इन लक्षणों को इग्नोर ना करें, अपने शुगर लेवल्स को टाइम टू टाइम सबसे पहले तो चेक करें। मैं यहाँ सबसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे जो साल भर में एटलीस्ट एक बार तो अपने शुगर को चेक करते हैं? यस, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने हमारे फ्रेंड्स हैं जो साल में एटलीस्ट एक बार तो अपनी शुगर को चेक करते हैं? 3, 4, सो 164। आज हमारे साथ 164 लोग जुड़े हुए हैं और इसमें से केवल 4 हाथ लोग रेस कर रहे हैं। 6, 7, ओके, 8, बस 8 लोग जो रेगुलरली अपनी शुगर को चेक करते हैं। 9, 10, That's a very low number. तो यहाँ पे अब तक तो 15 जो हैंड रेज हो चुके हैं। चैट बॉक्स में भी काफी चीजें आए हैं और कुछ आंसर भी आए हैं कि अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे शुगर चेक करने की क्या ही जरूरत है। ओके, सो दैट इज अगेन द थिंग। सो अगेन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हमने ध्यान में रखने जरूरी है, और ये फैक्टर भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है। लेकिन इसी एक जो हम मिसकंसेप्शन हम जिसे कहते हैं, इस मिसकंसेप्शन को भी हमें यहाँ पे दूर रखना है।
डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो आपके घर पे जब एंटर होती है तो वो नॉक नॉक करके एंटर नहीं होती है, वो ऐसी आ जाती है कि आपके बिना जाने बिना पहचाने आपके घर में आपके शरीर में एंटर होती है। और यस, इसे दूर करने के लिए बाद में आपको ढेर सारे परहेज भी करने पड़ते हैं। इन सारी चीजों को सही तरह से समझना है। और मैंने जैसे बताया था कि हमारे भारत देश में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें डायबिटीज क्यों होगा, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट 47% लोग आज भी ऐसे जी रहे हैं जिन्हें आइडियली डायबिटीज है बट उन्हें पता ही नहीं है। और केवल 24% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि उन्हें डायबिटीज है। सो यहाँ पे आज हम एक छोटी सी टेस्ट करने वाले हैं और उस टेस्ट को हम देखेंगे करके और जानेंगे कि आपको आप में से कितने लोगों को एक तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है। तो क्या आप रेडी हो इस टेस्ट के लिए? यस, क्विकली हैंड रेज कीजिए, कितने लोग मेरे साथ रेडी है आज इस टेस्ट को करने के लिए। ये एक बहुत ही इजी स्टेप है और इस इजी टेस्ट को हम करके क्विकली जानेंगे कि हम कितने फिट है अंदर से। ओके और ये हमें टेस्ट हेल्प भी करेगी अपने आप को अंदर से समझने के लिए। ऑलराइट, सो इस टेस्ट को करने के लिए आपको करना क्या है पता है? आपको एक पेन लेना है और एक पेपर लेना है आपके पास। तो एक फटाक से एक पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए। ऑल आर रेडी? सबके पास पेन एंड पेपर्स है? ओके, सो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और इस जो भी मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगी इस सवाल के कुछ आंसर होंगे। जो भी आंसर होंगे उस आंसर्स के कुछ पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंट्स को आपको अपने इस पेपर पे लिख देना है, ठीक है? इस पेपर पे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करती जाऊंगी आपके पेपर पे आप आंसर लिखते जाएंगे। एट द एंड जैसे मेरे सवाल खत्म हो जाएंगे उसके बाद जितने भी आपके पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स की आपको टोटल करनी है और देन इस टोटल को आप मुझे चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो आज हम यहाँ पे सवाल है विच इज आपकी उम्र क्या है? अगर आपकी उम्र 40 साल से अगर कम है तो आप अपने आप को 0 पॉइंट देंगे। अगर आपकी उम्र 40 से लेके 40 से लेके 49 है तो आपको अपने आप को 1 पॉइंट देना है। 50 से लेके 59 है तो अपने आप को 2 पॉइंट देने हैं। और 60 से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको अपने आप को 3 पॉइंट देने हैं। ठीक है, आई रिपीट, अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो अपने आप को 0 दीजिए पॉइंट। 40 से 49 है तो 1 पॉइंट। 50 से 59 है तो 2 पॉइंट। और 60 से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो अपने आप को दीजिए 3 पॉइंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आप अगर मेन है यानी कि अगर आप पुरुष हो तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। अगर आप फीमेल हो यानी कि महिला हो तो अपने आप को 0 पॉइंट देना है। आई रिपीट, मेन है तो 1 पॉइंट देना है, फीमेल हो तो 0 पॉइंट देना है। थर्ड क्वेश्चन इज, अगर आप में से कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं को प्रेगनेंसी में डायबिटीज या फिर हाई शुगर डिटेक्ट हुआ है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। अगर प्रेगनेंसी में आपको हाई शुगर डिटेक्ट नहीं हुआ था तो अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाओं के लिए महिलाएं जुड़ी हुई है उनके लिए सवाल है, अगर आप में से जितनी महिलाओं को प्रेगनेंसी में हाई शुगर, नॉट डायबिटीज बट हाई शुगर डिटेक्ट हुआ था प्रेगनेंसी के दरमियान, तो आपको अपने आप को 1 पॉइंट देना है या फिर 0 देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपके माता पिता को या आपके भाई बहन को डायबिटीज है? अगर आपका आंसर यस है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। अगर आपका आंसर नो है तो अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए। ऑलराइट, देन है हमारा अगला क्वेश्चन विच इज, क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। अगर नहीं है तो 0 पॉइंट दीजिए। देन आता है अगला क्वेश्चन, आर यू फिजिकली एक्टिव? यानी कि आप एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप एवरीडे कसरत करते हो? अगर करते हैं तो 0 पॉइंट दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो 1 पॉइंट दीजिए।
सब्जी लाने जाती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, इस एक्टिविटीज को हम एक्सरसाइज नहीं कहेंगे। एक्सरसाइज इज कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट थिंग, फिजिकली एक्टिव इज अगेन कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। दिन भर अगर आप फिजिकली एक्टिव है, कुछ ना कुछ काम करते रह रहे हैं, तो भी मैं उस एक्टिविटी को फिजिकली एक्टिव कंसिडर करूंगी, नो मैटर। लेकिन अगर आप दिन भर बैठे रह रहे हो, कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको दिन भर बैठना पड़ता है, तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, एंड द लास्ट, आपका वेट एक राइट कैटेगरी पे है। इसके लिए मैं आपके साथ एक चार्ट यहाँ पे शेयर करूंगी, और वो चार्ट है ये। इस चार्ट को आप रिफर करें, जितनी आपकी हाइट है, ओके, इसमें आपको जितनी आपकी हाइट है, उस हाइट के अनुसार आपको आपका वजन देखना है। अगर आपका वजन आइडियल है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। अगर आपका वजन आइडियल वजन से ज्यादा है तो अपने आप को 2 पॉइंट दीजिए। ठीक है, आई रिपीट, अगर आपका वेट जितना क्राइटेरिया दिया है उससे ज्यादा है तो अपने आप को 2 पॉइंट दीजिए, और अगर सेम है, आइडियल है, तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। आप सारे पॉइंट्स की टोटल कीजिए और चैट बॉक्स में इमीडिएटली शेयर कीजिए कि आपकी टोटल क्या आई है। ओके, ओके, तो काफी लोगों ने मुझे आंसर करे हैं। सो देयर आर सम आंसर्स, लेट अस सी। 5 4 3, ओके, जिनकी 5 है, जैसे शैली जी के 5 है, 5, राजवीर 2, प्रश 3, रेदू जी 2, सुकेश जी 3, 2 4 5, टोटल इज 1 2 4 5 2 4 5। ओके, काफी लोगों ने अब यहाँ पे आंसर्स मुझे अभी भी आ रहे हैं। प्लीज जितने भी आपकी जितनी भी टोटल आई है, क्विकली चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। नाउ, जिनकी भी टोटल यहाँ पे 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा, वो हायर रिस्क पे है प्री डायबिटीज के। और जिनकी भी टोटल 3 है, 2 है, दे आर सेफ। 4 को फिर भी मैं थोड़ा सा डेंजर जोन में रखना चाहूंगी, लेकिन जिनकी टोटल 5 या 5 से ज्यादा है, डेफिनेटली दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। वो सारे लोग हमारे हायर रिस्क पे है डायबिटीज के। तो टोटल यहाँ पे रवि जी की भी 6 हो चुकी है। तो इस एक टेस्ट से हमें एक आइडिया आ जाता है कि एग्जैक्टली हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे हर एक को पता चल चुका है कि उन्हें कितने अपने आप को अपने आप की केयर करनी है, यस और नो। एटलीस्ट आपको अंदाजा आ चुका है। जिनकी भी टोटल यहाँ पे 5 हो चुकी है, जिनकी भी टोटल प्रोबेबली 4 है या फिर 6 है, हर एक को एटलीस्ट ये आइडिया डेफिनेटली आया होगा यहाँ पे कि अपने आप को आगे से कितना संभालना है, राइट? मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी, जितने भी लोगों की टोटल यहाँ पे 5 6 या 4 आई है, हर हर उन हमारे फ्रेंड्स ने एटलीस्ट 6 महीने में एक बार शुगर चेक करना बहुत ही जरूरी है। नो मैटर यहाँ पे बाकी के जितने भी लोग हैं, अगर उनकी उम्र अगर 50 से ज्यादा है या 40 से ज्यादा है एज, तो डेफिनेटली उन्होंने साल भर में एक बार तो चेक करनी है। लेकिन अगर उसमें से भी अगर आपका जो स्कोर है 5 या 6 आया है, तो 6 महीने में तो एक बार शुगर चेकअप करना बहुत ही जरूरी है। ओके, आगे से हर कोई यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपनी शुगर चेकअप फ्रीक्वेंटली चेक करें, एटलीस्ट साल भर में एक बार। हर कोई यहाँ पे करेगा अपनी शुगर आगे से चेक, यस? कितने लोग आगे से अपने इस शुगर का ध्यान रखेंगे, राइट?
दैट्स अ ग्रेट। सो यस, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं हमारे इसी सेगमेंट की ओर, विच इज ना यहाँ पे नो डाउट हमारी शुगर तो बढ़ती जा रही है, और इस शुगर बढ़ने के पीछे देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आपके इस शुगर बढ़ने के पीछे और भी कारण होते हैं, जैसे कि आपकी उम्र, आपके जीन्स, आपकी हेरिडिटरी है, आपके बिहेवियर है, जैसे कि अगर आप रेगुलरली स्मोकिंग अल्कोहल करते हैं, अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप फिजिकली एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी चीजें कुछ है जो आपको रेगुलरली कंट्रीब्यूट करती है हाई शुगर लेवल्स के लिए। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको अगर आपके पेरेंट्स को प्रोबेबली डायबिटीज है, अगर आपके भाई बहनों को डायबिटीज है, तो डेफिनेटली आपको अगेन अपने बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। सारिका जी, अगर आपका स्कोर 3 है, इनफैक्ट सारिका जी के साथ जिनका भी स्कोर 3 आया है, डेफिनेटली उन्होंने थोड़ा डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका स्कोर 4 आया है, 5 आया है या 6 आया है, उन्होंने डेफिनेटली अपनी केयर करनी जरूरी है। बट अगर मेरा स्कोर 3 है, 2 है या 1 है, तो क्या मुझे एटलीस्ट जो मेरे जो डाइट में जो चीजों को कंट्रोल करना होता है वो करना तो जरूरी है। तो नो डाउट अगर आपका स्कोर 3 भी आया हो, 2 भी आया हो, लेकिन डाइटरी मॉडिफिकेशंस या फिर आपके डाइट में एक प्रॉपर कंट्रोल होना उतना ही जरूरी है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो रेगुलरली एक्सरसाइज करें, रेगुलरली अपने वेट को मेंटेन रखने की कोशिश करें, नंबर 1। सेकंड इज स्ट्रेस को मैनेज करें। मैंने जैसे बताया था कि हायर स्ट्रेस लेवल ज्यादा से ज्यादा हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो जितने भी लोग, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा जरा सी बात पर भड़क जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शायद ऐसा हो जाता है कि आपको टेंशन आ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो अश्वगंधा, कोरियन रेड जिनसेंग अपनी डाइट में ऐड करने के लिए स्टार्ट करें, क्योंकि आप इसी स्ट्रेस को इजीली कंट्रोल में रख पाए। एक्सरसाइज के साथ साथ अगर हेल्थी वेट को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमारे मोदी केयर के प्रोटीन क्रेस्ट को लेना स्टार्ट करें ताकि एक हेल्दी वेट को मैनेज करें। स्मोकिंग को स्टॉप करें। अगर स्मोकिंग आप रेगुलरली कर रहे हैं तो उसे क्विट करने की कोशिश करें, कट डाउन करने की कोशिश करें, एंड अलोंग विद दैट इसी स्मोकिंग के परिणामों को कम करने के लिए डिटॉक्स लेना स्टार्ट करें, राइट। एट द सेम टाइम अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो अल्कोहल को कट डाउन कर दीजिए, एंड ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलरली चेक करें। एट द सेम टाइम अगर न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट से अगर बात करें, तो न्यूट्रिशन वाइज हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा डाइट में ऐड करें, और लो ग्लाइसेमिक फूड्स को अपने डाइट में ऐड करें। लो ग्लाइसेमिक फूड्स यानी कि ऐसे फूड होते हैं जो आपके शरीर में शुगर्स को बढ़ाते नहीं है। एंड क्या आपको पता है, हमारे मोदी केयर में ऐसे ही कुछ 2 लो ग्लाइसेमिक फूड्स हमने ऑलरेडी आप तक इस मोदी केयर में लेके आए हैं। एनी गेसेस कौन से है ये दोनों फूड? कोई मुझे बता पाएगा कि ये 2 फूड कौन से हैं लो ग्लाइसेमिक फूड के तौर पे? एग्जैक्टली लीना जी, लीना जी ने आंसर करा है, विच इज ओट्स। हमारे मोदी केयर ने रिसेंटली हमने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, विच इज ओट्स, सोल फ्लेवर के ओट्स, एंड अनदर इज क्विनोआ, राइट। सो क्विनोआ एंड आर दिस ओट्स, ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लो ग्लाइसेमिक फूड्स है। एंड यहाँ पे जब हम बात करते हैं शुगर कंट्रोल की, तो डेफिनेटली हमें मदद करता है हमारा करेला जामुन जूस। करेला जामुन जूस ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स से बना है, इसमें सारे वैदिक इंग्रेडिएंट्स हमने यूज करे हैं, और एट द सेम टाइम ये हमें मदद करते हैं हमारे शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए। करेला जामुन जूस ये कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से बना है, जो हमें मदद करता है हमारे हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए, एंड एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे मदद करता है, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, रक्त को, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्लड जितना अच्छा प्यूरिफाई रहेगा, उतने ही शरीर में न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन भी अच्छे होंगे। प्लस जिनके शरीर में, जिन्हें रेगुलरली एक्ने प्रॉब्लम होते हैं, पिंपल प्रॉब्लम होते हैं, वो कंट्रोल में रहने के लिए भी इसी करेला जामुन से मदद होती है, और ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूवाइज करता है, जिसकी वजह से वेट मैनेजमेंट के लिए भी मदद मिलती है। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूवाइज करना बहुत ही जरूरी होता है व्हेन इट कम्स टू वेट मैनेजमेंट। यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं? यस, जो कंटिन्यूसली चाहते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए।
आई एम श्योर यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जो अपने वेट को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे होंगे, करेक्ट। एंड ऐसे कंडीशन में जब हम काफी बार हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कितना भी खा ले वजन कभी बढ़ता नहीं है। कभी देखा है आपने ऐसे लोगों को? यस, कितना भी खा ले वेट नहीं बढ़ता, लेकिन उतना ही अगर हम खा ले तो इमीडिएटली वजन बढ़ जाता है, राइट? एग्जैक्टली मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है ऐसे समय पे। सो द थिंग इज, आई एम श्योर आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, बट ऐसा होता क्यों है? ये होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, ओके। एंड दैट इज व्हाई इसी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रोवाइज करने के लिए हमारा करेला जामुन जूस मदद करता है। हमारा वजन बढ़ता है क्योंकि हमें हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ये स्लो होता है, तो इसी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रोवाइज करने के लिए हमारा करेला जामुन जूस इज अ परफेक्ट जूस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर मैनेजमेंट के साथ साथ आपका वेट भी कंट्रोल में रहे, तो करेला जामुन जूस आज ही से लेना शुरू करें। करेला जामुन जूस में 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करे हैं। वन इज करेला, यानी कि हम सबको पता है कि करेला जो है, करेले के जूस को या करेले की सब्जी को हम हमेशा खाते हैं। इसी करेले में कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड बी एंड पी इंसुलिन। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे शरीर में शुगर मैनेजमेंट के लिए मदद करते हैं। दूसरा यानी कि जामुन, हमने हमारे इस जूस में जामुन के जो सीड्स होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट ऐड करे हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को कंट्रोल में रखते हैं, हमारे मसल स्पाज्म या फिर स्टमक डिस्कम्फर्ट, इसे भी ये कंट्रोल में रखता है। हमारे इस पावरफुल करेला जामुन जूस को रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड करें। नंबर 1, सबसे पहले तो अपने शुगर मैनेजमेंट के लिए। नंबर 2, अपने वेट मैनेजमेंट के लिए। नंबर 3, अगर आपको ये लगता है कि मिठाई तो हमें हर रोज पसंद है, तो डेफिनेटली इसे रेगुलरली पीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में आप बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं, करेला जामुन जूस पीजिए। अगर आप में से कुछ लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो रात के 11 बजे या 12 बजे खाना खाते हैं? यस, क्विकली हैंड रेज कीजिए। आई अंडरस्टैंड, रात के 11 या 12 बजे कोई भी अपने मन से खाना नहीं खाता, कभी कभी मजबूरी से खाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लेट नाइट घर पे चले जाते हैं, उसकी वजह से 12 या 1 बजे खाना खाना पड़ता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट नाइट खाना खाते हैं, सबसे पहले करेला जामुन जूस को खाना शुरू करें, पीना शुरू करें। बिकॉज यस, लेट नाइट खाना खाते हैं तो ये खाना आपके शरीर में शुगर लेवल्स को ज्यादा समय तक रखता है, और रात भर में तो हम सो ही जाते हैं, तो ये शुगर यूटिलाइज नहीं होती, और अगेन कहीं ना कहीं ये आपके शुगर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं तो करेला जामुन जूस रात के खाने से आधे घंटे पहले लेना पहले शुरू कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मॉर्निंग में ले लीजिए। जिन्हें एसिडिटी है, नो प्रॉब्लम, करेला जामुन जूस ले सकते हैं, बिकॉज एनी विच स्टमक डिस्कम्फर्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा है। नो वरीज, आप करेला जामुन जूस ले सकते हैं। नाउ इसे लेना कैसे है? सबसे पहले तो इसे लेना है आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले। तो प्रोबेबली आप सुबह के नाश्ते के आधे घंटे पहले ले लीजिए, और रात के खाने के आधे घंटे पहले 30 ml। तो आपको करेला जामुन जूस के साथ आपको एक छोटा सा कप मिल जाएगा। इस छोटे से कप में आपको जूस लेना है, 30 ml पानी में ऐड करना है, गुनगुने पानी में पी लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले और फिर रात के आधे घंटे पहले। अगर आप चाहे तो दोपहर के खाने के आधे घंटे पहले भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट दिन में केवल 2 बार ही लेना है, ठीक है। हम इसे किसे नहीं दे सकते हैं? सबसे पहले तो किसी भी प्रेग्नेंट महिलाओं को, जिसे किसी भी लैक्टेशन या फिर फीडिंग करने वाली महिलाओं को, जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की दिक्कतें हैं, उन्हें हम नहीं दे सकते इस तरह से, और किडनी पेशेंट्स है उन्हें हम नहीं दे सकते। अदरवाइज यस, जिन जिन लोगों को रेगुलरली अपनी शुगर को मैनेज करना है, हर एक को, अगर अगर रेगुलरली डायबिटीज भी है, दवाइयां भी ले रहे हैं, ले सकते हैं। अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर को आपको पूछना है और उसके बाद ही देना है, बट अदरवाइज एवरीवन कैन टेक दिस प्रोडक्ट। 12 साल के ऊपर आप हर एक के लिए करेला जामुन जूस रेकमेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि नोनी जूस की करेला जामुन जूस, दोनों में से हम क्या दें? मैं ये कहूंगी कि अगर आप एक सही शुगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो नोनी जूस एंड करेला जामुन जूस दोनों दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों आपको मदद करने वाले हैं अपने अपने तरीके से। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ जो मैं आज यहाँ पे देने वाली हूँ, कि
क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, तो क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर भी एक अपना काम करता है और द्रविड़ भी अपना काम करता है, बट अल्टीमेटली मैच दोनों जिताते हैं। तो नो डाउट करेला जामुन जूस अपना काम कर रहा है और धोनी जूस अपना काम कर रहा है, लेकिन दोनों अल्टीमेटली आपकी शुगर को बैलेंस रखने के लिए मदद कर रहे हैं। जिनको हाई बीपी की तकलीफ है, नो प्रॉब्लम, आप करेला जामुन जूस ले सकते हैं। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है वो भी करेला जामुन जूस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ हमारा जो अगला प्रोडक्ट आज हम शुगर मैनेजमेंट के लिए जो देखने वाले हैं वो है हमारा नोनी जूस। हम सबको पता है, और अभी जस्ट हमें कुछ क्वेश्चंस भी आए थे। मैंने ऑलरेडी करेला जामुन जूस के जो डोसेज है ये मैंने ऑलरेडी सजेस्ट करे हैं, बट फिर भी मैं इस डोसेज को मैं एट द एंड ऑफ द सेशन सजेस्ट करूंगी। बाकी जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में लिख के रख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन हम सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। ऑलराइट, सो वेल-नोनी जूस। सो वेल-नोनी जूस ये हमारे दो इंग्रेडिएंट से बनता है, वन इज कोकम एंड सेकंड इज नोनी। कोकम हम सबको पता है कि हमारे शरीर के एक बेहतरीन एसिडिटी मैनेजमेंट के लिए, कोकम हमारे डाइजेस्टिव जूस को एक अच्छी तरह से सेक्रेट करने के लिए भी मदद करता है। एट द सेम टाइम कोकम बहुत ही अच्छी तरह से मदद करता है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए एंड वेट मैनेजमेंट के लिए। एंड दैट इज व्हाई इसी कोकम के गुणों को हमने ऐड किया है नोनी में। कोकम एंड नोनी के एक प्रॉपर एक्सट्रैक्शन से, एक प्रॉपर मिक्सचर से ये नोनी जूस हमारी शुगर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता है। बिकॉज यहाँ पे हमारे इस कोकम के साथ जो नोनी है, इस नोनी के ढेर सारे फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। नोनी विटामिन ए, बी, सी और अलग अलग मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन एंड फास्फोरस से बनता है। नोनी बेसिकली हमारे शरीर में 09 लेवल्स को बढ़ाता है, जो कि आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। 09 लेवल्स एक तरह से आपकी कोशिकाओं के लिए एक पेट्रोल का काम करता है। जिस तरह से जब गाड़ी चलानी होती है तो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल बहुत ही जरूरी होता है, राइट? उसी तरह से आपके कोशिकाओं को हेल्दी रखने के लिए भी इसी 09 लेवल्स का बहुत ही जरूरी होता है। तो डेफिनेटली आप इस नोनी जूस को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। नाउ इस नोनी जूस को लेके जब आपकी कोशिकाएं हेल्दी रहेगी, आपके शरीर के टिश्यूज हेल्दी रहेंगे। टिश्यूज हेल्दी रहेंगे तो ही तो आपके शरीर के आपके ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे, और ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे तभी तो आप हेल्दी रहोगे। नोनी जूस का उपयोग आप आपके लिवर को हेल्दी रखने के लिए, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए, प्लस डायबिटीज से फाइट करने के लिए, आपकी शुगर मैनेजमेंट के लिए एंड इंफेक्शन से फाइट करने के लिए। इनफैक्ट जिन्हें कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट प्रॉब्लम है उनके लिए भी हम नोनी जूस रेगुलरली रेकमेंड कर सकते हैं। तो नोनी जूस कैसे लेना है? नोनी जूस को एवरी मॉर्निंग खाना ब्रेकफास्ट करने से आधे घंटे पहले आपको नोनी जूस के साथ एक छोटा सा कप आता है, इस कप में 30 ml नोनी जूस को ऐड करना है और गुनगुने पानी में मिक्स करना है और पी लेना है। अगर आप इसे स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 3 दिन तक नोनी जूस को केवल 5 ml लेना है, चौथे दिन से 6वें दिन तक 10 ml और 7वें दिन से आगे आप लेंगे 30 ml और इसे कंटिन्यू कर सकते हैं एवरी मॉर्निंग एंड रात को खाना खाने से पहले। अगर आप नोनी जूस 6 साल से आगे के बच्चों को देना चाहते हैं, यानी कि छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आई रिपीट, नोनी जूस आप 6 इयर्स एंड अबाउ भी रेकमेंड कर सकते हो, लेकिन 6 इयर्स एंड अबाउ रेकमेंड करने के लिए आपको जो क्वांटिटी देनी है ये आधी देनी है, यानी कि पहले 3 दिन तक आपको 2.5 ml देना है, चौथे दिन से 6वें दिन तक आप 5 ml दे सकते हैं और आप 7वें दिन से आगे आप उन्हें 10 से 15 ml दे सकते हैं। तो इस तरह से 6 इयर्स एंड अबाव बच्चों के लिए भी आप ऐड कर सकते हो नोनी जूस। नाउ नोनी जूस और करेला जामुन जूस क्या मैं एक साथ ले सकती हूँ? एब्सोल्युटली ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो नोनी जूस एंड करेला जूस दोनों साथ में मिलाइए और गुनगुने पानी में ऐड करके आप पी सकते हैं, ताकि आपको दोनों के फायदे अच्छे मिल जाए। तो अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या डायबिटीज अगर किसी को है और अगर हम उन्हें नोनी जूस के साथ करेला जामुन जूस दे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप दोनों प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर दे सकते हैं। इनफैक्ट उनकी शुगर के साथ साथ उनकी कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो सकते हैं विद दिस नोनी जूस। ओके, देन हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, आर वेल गिलोय। वेल गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम एज अ अमृत ऑफ आयुर्वेदा भी कहते हैं,
वेल गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसकी अगर टहनियां आप कहीं पे भी ग्रो करने रख दे, ये इमीडिएटली ग्रो हो जाती है। ये इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी वेल गिलोय को एज एज एंटी कोविड प्रोटोकॉल के लिए भी इसे एक बहुत ही गुणकारी वनस्पति कहता है। लेकिन इसी वेल गिलोय की वजह से हमारे शरीर में जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहता है, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स फॉर आवर शुगर लेवल्स मैनेजमेंट। जो भी लोग यहाँ पे अगेन शुगर मैनेजमेंट के लिए अगर कुछ सप्लीमेंट्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली अलोंग विद करेला जामुन जूस एंड नोनी जूस वेल गिलोय को अब आज ही से लेना शुरू करें। क्योंकि अगर आयुर्वेदा के तौर पे अगर देखें तो वेल गिलोय आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, वातरका यानी कि गॉउटी आर्थराइटिस के लिए, कुष्ठा यानी कि कुष्ठ रोग के लिए, कमला यानी कि आपके जॉइंटिस प्रॉब्लम के लिए, पंडु यानी कि एनीमिया के लिए, एंड प्रमेहा यानी कि डायबिटीज के लिए ले सकते हैं। कैसे लेना है? वेल गिलोय को दिन में 2 बार लीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि दोपहर के खाना खाने के 5 से 10 मिनट के बाद में और रात के खाना खाने के 5 से 10 मिनट के बाद में आप इसे ले सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने 4 प्रोडक्ट्स डिस्कस करे। 1 इज करेला जामुन जूस, 2nd इज नोनी जूस, 3rd इज वेल इंटेलेक्टे एंड 4th इज वेल गिलोय। नो डाउट साइलेंटली हमने 2 प्रोडक्ट्स को और भी बताया, विच इज वेल किनोआ, सॉरी हमारा सोल फ्लेवर का किनोआ, एंड 2nd इज सोल फ्लेवर के हमारे ओट्स। इन सारे प्रोडक्ट्स का आप रेगुलरली यूसेज करके अपने शुगर मैनेजमेंट के लिए आप बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपके घरों में, आपके प्रोबेबली प्रियजनों में जिनके भी शुगर ज्यादा है, वेट ज्यादा है, उनके लिए आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए, इन क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। जस्ट अ मिनट। वेल गिलोय एंड इंटेलेक्टे को, गिलोय को आप 12 इयर्स एंड अबाव दे सकते हो, एंड इंटेलेक्टे को आप 19 इयर्स एंड अबाव रेकमेंड कर सकते हैं। ओके करेला जामुन जूस क्या हम हाई ब्लड प्रेशर को रेकमेंड कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। जिन्हें एसिडिटी बहुत ज्यादा है, क्या हम उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। तो करेला जामुन जूस की जो रिकमेंडेशंस है वो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। करेला जामुन जूस के साथ आपको एक छोटा सा कप मिलता है, इस कप की साइज होती है 30 ml। तो आपको करेला जामुन जूस को 30 ml आपको गुनगुने पानी में 1 गिलास में ऐड करना है, या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करना है। प्रॉपरली मिला दीजिए, एंड देन सुबह ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले और रात के खाने के आधे घंटे पहले इसे ले सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको दोपहर के आधे घंटे पहले लेना है तो आप दोपहर के खाने के आधे घंटे पहले भी ले सकते हैं, पर पूरे दिन में केवल 2 बार ही लेना है। देन गैस प्रॉब्लम के लिए क्या देना है? गैस प्रॉब्लम के लिए आप जैसे कि अमृत शक्ति है, पुदीना में तुलसी है, ये ऐड कर सकते हैं। गैस के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। शुगर है और तो भी करेला जामुन जूस दे सकते हैं। अगर बहुत बड़ी हुई शुगर है तो उसके लिए जी हाँ दे सकते हैं, लेकिन सुषमा जी हमें किसी भी तरह के उनकी दवाइयों को बंद नहीं करना है। याद रखिए, जब हम करेला जामुन जूस दे रहे हैं तो किसी भी डायबिटीज या किसी भी व्यक्ति की दवाइयों को बंद नहीं करना है। दवाइयों के साथ हम करेला जामुन जूस दे सकते हैं। किसी को भी अगर कौन सा भी एक ही प्रोडक्ट देना है तो कौन सा दे सकते हैं? अस्मिता जी, वैसे तो हम करेला जामुन जूस हाईली रेकमेंड करते हैं फॉर द शुगर मैनेजमेंट, बट बाकी के जो प्रोडक्ट्स है ये बेसिकली आपके शुगर्स को कंट्रोल में रखने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी एक ही प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहते हो तो मैं आपको करेला जामुन जूस ही दूंगी, बट एट द सेम टाइम आई वुड रेकमेंड कि करेला जामुन जूस के साथ साथ अगर आप एक इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए अगर आप इंटेलेक्ट भी ऐड करें तो बहुत अच्छा होगा। देन मैम नोनी जूस, ओके सो कज्जू जी कह रहे हैं कि नोनी जूस और नोनी टैबलेट जो है दोनों के बेनिफिट सेम है। हाँ जी, दोनों के बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है। तो ओनली थिंग इज नोनी टैबलेट्स में कोकम एडेड नहीं है, वेयरएज नोनी जूस में कोकम भी है और नोनी फ्रूट के एक्सट्रैक्ट भी है। तो अगर जो भी व्यक्तियों को शुगर मैनेजमेंट करना है, जो भी लोगों को वेट मैनेजमेंट करना है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करना है, उसके लिए आपको
कोकम के और नोनी के दोनों के आपको गुण मिल जाते हैं जो है हमारे जूस में। वेराज नोनी टैबलेट आपकी इम्यूनिटी के लिए ज्यादा करके सपोर्ट करता है, वेराज नोनी जूस इम्यूनिटी के लिए भी सपोर्ट करता है और बाकी चीजों के लिए भी। तो वैसे तो देखा जाए तो दोनों कॉमनली आपको हेल्प करता है इम्यूनिटी के लिए, बट अगर आप चाहे तो दोनों प्रोडक्ट ऑल टुगेदर भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नोनी टैबलेट कब लेना है? टैबलेट्स को आप जैसे कि दिन में 2 बार लेने होते हैं, दोपहर और रात के खाने के 5 to 10 मिनट्स के बाद में। अगर बॉडी में इफ बॉडी गेट्स हीट फ्रॉम नोनी जूस देन व्हाट कैन वी डू? सबसे पहले तो नोनी जूस बॉडी को ठंडा करता है, ये बॉडी को कभी भी गर्म नहीं करता। द रीजन इज नोनी में कोकम है एंड कोकम इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ कूलिंग एजेंट। कोकम इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा तो काफी जगह कोकम के जूसेस पिए जाते हैं क्योंकि कोकम गर्मियों में ठंडक देता है। तो कोकम यहाँ पे कभी भी आपकी बॉडी की हीट बढ़ा नहीं सकता, दैट इज वन थिंग। बट अगर फिर भी शरीर में हीट या उष्णता बहुत ज्यादा है तो आप आपके ऐसे कस्टमर के लिए आप एलोवेरा जूस जरूर ऐड करें। तो अलोंग विथ नोनी जूस आप एलोवेरा भी जूस दीजिए, जैसे कि नोनी जूस मॉर्निंग में दे दिया, एलोवेरा जूस आप दोपहर में दे दीजिए ताकि शरीर को ठंडक मिले। नोनी अगर डायरेक्ट ले लिया तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नोनी जूस अगर आप ले रहे हैं पानी के साथ हम लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पानी एक माध्यम है, पानी माध्यम के साथ जब आप लेते हो तो अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। ओके, तो इसीलिए पानी के साथ लेना जरूरी है। लो बीपी में नोनी जूस ले सकते हैं जी, ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नोनी जूस आपके बीपी को मैनेज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपका नोनी जूस बीपी को कम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको हेल्दी लेवल पे मैनेज करने के लिए मदद करता है। तो जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, नो इश्यूज, आप नोनी जूस वैसे भी दे सकते हैं। एनीवेज वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। सो यहाँ पे पवित्रा जी ने अपने बारे में बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि उनकी उम्र एंड एट द सेम टाइम उन्होंने जो सप्लीमेंट्स लिए थे, उन्होंने करेला जामुन जूस, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, फ्लैक्स ऑयल, गार्लिक पर्स एंड वेल इंटेलेक्ट लिया। और जब से उन्होंने लिया, उन्हें लास्ट 6 साल से उन्हें डायबिटीज था, बट बाय द टाइम उनके जो डायबिटोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनके जो टैबलेट्स थे, ये टैबलेट्स अभी कंप्लीटली उनके बंद कर दिए हैं क्योंकि उनकी शुगर कंट्रोल में आई है। तो आई थिंक पवित्रा मैम जी ने जो उनके खुद का जो आई थिंक टेस्टिमोनियल जो उन्होंने अभी बताया है, अपना खुद का जो एक्सपीरियंस बताया है, ये बहुत ही आई थिंक सरप्राइजिंग है। आई वुड से नॉट सरप्राइजिंग बट लेकिन बहुत ही इम्प्रेसिव भी है। तो थैंक यू सो मच पवित्रा मैम, आपने अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर किया। तो नोनी जूस पीने से नींद आती है तो क्या करें? तो नोनी जूस अगर पी रहे हैं और नोनी जूस पीने से अगर नींद आ रही है तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोनी जूस आपको सुलाता नहीं है, वन। सेकेंड इज अगर नोनी जूस पीने के बाद अगर आप कुछ, सबसे पहले तो अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर आप नोनी जूस एक राइट टाइम पे पी रहे होंगे, जैसे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने से पहले। तो आपके अगर कस्टमर, जैसे आपने बताया है कि कस्टमर ने ये कंप्लेंट किया है, तो सबसे पहले तो उसे बताइए कि नोनी जूस को ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले ले, ब्रेकफास्ट को हेवी करे और एट द सेम टाइम एक्टिव रहने की कोशिश करें। प्रोबेबली उनका वेट ज्यादा होगा इसीलिए उनको नींद आ रही होगी, लेकिन ऐसे कंडीशन में वेट मैनेजमेंट पे उन्हें फोकस करने के लिए कहिए। ओके, देन है कुछ क्वेश्चंस। ज्यांची शुगर कमी होते त्यांना देऊ शकतो का? अनिता जी, ओके, अनिता जी का ये सवाल है कि जिन्हें लो बीपी की लो शुगर होती है जिन्हें, उन्हें दे सकते हैं? नहीं, लो शुगर होने की प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो जिन्हें हाइपोग्लाइसेमिया है, लो शुगर की प्रॉब्लम से, उन्हें हम करेला जामुन जूस नहीं देंगे। ओके,